ठीक है। अभी परफेक्ट है। अब मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? हाँ हाँ। आशीष की शक्ल तो दिखा दो मुझे, वो छोटा सा बना हुआ है। ये यहाँ से आएगा। हेलो। हम लोग बैक टू वॉलीबॉल में आने वाले हैं दोनों भी। एक बॉल बॉय जो बने इंडियन कैप्टन, एक अटैकर जिन्होंने अपने ब्लॉक से किया सभी को परेशान, एक ऐसे प्लेयर जो अपनी स्टेट से बने भारत के तीसरे कैप्टन। लॉकडाउन विद लेजेंड्स में आज हमारे साथ हैं अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत, कैसे हैं आप, कहाँ हैं आप, हाउ इज योर फैमिली और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? ठीक है यार, इट्स गुड। मतलब पहली बार फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है और ऑफिस से भी थोड़ा छुट्टी सा मिल गया, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा ही हो जा रहा है और थोड़ा टाइम भी मिल रहा है अपने साथ फिटनेस वगैरह करने का। और ये जो आशीष तुम कर रहे हो ना, मैं तुम बोल सकता हूँ ना तुमको आराम से, क्योंकि ये काफी मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ना अभी लोगों को शायद एहसास नहीं होगा इतने। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये लॉकडाउन विद लीजेंड्स बोल दिया, हम तो कहीं दूर दूर तक लीजेंड्स नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। लेकिन अदरवाइज भी जितने भी अभी तक एपिसोड हुआ है, बाद में भी बच्चे देखेंगे ना, 2-4 बच्चे भी इंस्पायर अगर हो गया किसी एक एपिसोड से, तो वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा वॉलीबॉल के लिए। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट आपको आशीष, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और अभी शायद किसी को इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई देख लेगा, अमीर भाई को देख के इंस्पायर हो जाएगा, कोई सुखपाल सर को देख के इंस्पायर हो जाएगा, कोई सुब्बा राव को देख के इंस्पायर हो जाएगा, संजय को देख के इंस्पायर हो जाएगा। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है और इनके साथ हम लोग खेलने का मौका मिला, वही मैं सोचता हूँ असम से आके यहाँ इनके साथ खेलने का मौका मिला, मेरे लिए तो वही बड़ा अचीवमेंट है वो। Thank you so much. Actually, the only intention to start this series was to bridge the communication gap between the legends, जिनके पास बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर्स जो हैं, और वो जनरेशन जो अभी खेल रही है और जो आने वाले समय में भारत के लिए खेलेगी। तो जो एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने सीनियर्स को पहचानें। तो दैट वाज द ओनली इंटेंशन विच एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट द सीरीज। सो अभिजीत भट्टाचार्य, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लॉकर्स इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके साथ आप खेले हैं, आपके सीनियर, आपके जूनियर जो आपके साथ खेले हैं, उनका ऐसा मानना है कि अभिजीत वॉज एन आउटस्टैंडिंग ब्लॉकर दे एवर फेस्ड। ये मेरे को कभी पता नहीं था कि मैं भी ब्लॉक ठीक ठाक करता हूँ बोल के, अभी जब सब बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका कारण कुछ और हो सकता है, क्योंकि मैं स्पेशली हमेशा इंडियन टीम में सेकंड सिक्स में रहा हूँ, तो हमें सेकंड सिक्स का काम ही होता है कि तू ब्लॉक कर ब्लॉक कर ब्लॉक कर। शायद उसीलिए टॉम को उसके साथ प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा आदत सा पड़ गया उनको कैच करने का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अच्छा ब्लॉकर था उस समय। अगेन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं लेजेंडरी अमीर सिंह, टॉम जोसेफ, संजय, गुरिंदर। ये वो लोग हैं जो भारत के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हैं, राजीव। तो ये उनका मानना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया आशीष, इतना ऐसा कुछ नहीं था। जब यूनिवर्सल अटैकर को ज्यादा फीडिंग होता है ना, तो 10 ट्राई करने से 2 तो फंस ही जाता है, तो शायद उसीलिए उनको लगता होगा। और साइड में हमेशा सुब्बा रहता है, सुब्बा की तरफ ज्यादा अटैक नहीं कर सकते वो लोग, वो लीजेंडरी ब्लॉकर है, और इस तरफ बेचारा मैं रह जाता हूँ, तो यही कभी कभी फंस जाते हैं, शायद उसीलिए हो सकता है। सो अभिजीत, हाउ डिड यू गेट द इंस्पिरेशन, कैसे आपको मोटिवेशन मिला वॉलीबॉल खेलने का? और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपके जो कोच थे वो एक शू शॉप पे, एक जूते की शॉप पे जाके उन्होंने पता लगाया कि आप एक अभिजीत भट्टाचार्य एग्जिस्ट करते हैं जिनका हाइट बहुत ज्यादा है। तो व्हाट इज दैट स्टोरी? ये चलिए धीरे धीरे शायद डेवलप होते गया मेरे ख्याल से। मैं एक बड़ा जॉइंट फैमिली में था, तो वहाँ सबसे छोटा सा कोई इंपॉर्टेंस मिलता नहीं था। फिर तेजपुर में मेरे जो छोटा सा टाउन है, वहाँ पे एक कोच आया स्टेट गवर्नमेंट के, डिपोजिटिव फैकल्टी सर। तो उन्होंने एक एक करके प्लेयर ढूंढा, उनको ये था कि नॉर्थ ईस्ट से एक प्लेयर इंडियन टीम को भेजना है, और हमेशा वही पैशन के साथ वो चल रहे थे। तो जब फर्स्ट टाइम वो तेजपुर आए, उनको क्योंकि इंडियन टीम के लिए प्लेयर निकालना है तो ऑब्वियसली हाइट वाला प्लेयर चाहिए होगा, तो ही वाज सो पैशनेट, और उनको लोग मतलब सोचते थे कि पागल है। तो तेजपुर आके उनको प्लेयर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हाइट प्लेयर कहाँ ढूंढेगा, असम में ऐसा ही कम मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तेजपुर में जितने भी जूते का दुकान है ना, शू शॉप्स, वहां जाना शुरू किया। और वहां जाके पूछता था कि यहाँ 10 नंबर साइज का जूता कोई पहनता है क्या? तो बोला नहीं यहाँ कोई नहीं। फाइनली जाके उनको एक शॉप मिला जहाँ बोलता है हाँ यहाँ पे एक आते हैं जो लंबे हैं और वो 10 नंबर शूज पहनते हैं। बोला वो कौन है?
तो बोले वो तो काफी एजेड है, कितना है 50-60 ईयर्स का है। तो बोले नहीं नहीं उनका कोई बच्चा है क्या? बोलते होगा शायद। फिर उन्होंने ट्रेस करके, वो एक्चुअली 10 नंबर शूज मेरा पापा पहनते थे, तो उन्होंने वहां से ट्रेस करके मुझे पकड़ के वॉलीबॉल ग्राउंड में लेके आया, फिर इंस्पायर किया कि तुम वॉलीबॉल खेलने से दिल्ली बॉम्बे देखने को मिलेगा और शायद इंडियन टीम में चांस मिलेगा। और जो पूरा उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया था, जो टीम बनाया था देश टीम में, सबका दिमाग में यही था कि सबको सेक्रीफाइस करना है और एक प्लेयर मिलजुल के इंडियन टीम में भेजना है। तो ये केवल मतलब मेरा उसमें 20% ही शायद होगा कुछ रोल, बाकी जो 80% है ना, सर का है, बाकी सब प्लेयर्स का है, ऑफिशियल्स का है, उनका है। तो बस एक लकीली उसी टाइम पैदा हो गया था। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और बताएं अपने कोच के बारे में। बेसिकली दिव्यज्योति भागवती सर ही, उनके फादर डॉक्टर थे और उनके वो साइंस बैकग्राउंड के थे, तो उनका सोच भी अलग टाइप का था, कुछ अलग से करना है। तो आप बिलीव कीजिएगा 88-89 में जब हम लोग ने स्टार्ट किया, तो वो यूएसएसआर स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करते थे, चाइना स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करते थे, वो जो मैगजीन्स है हम लोग उस समय देखते थे। फिर 88 जो 86 एशियन गेम्स और 88 ओलंपिक्स का वो रिकॉर्ड्स बना के रखते थे वॉलीबॉल का, तो जो कैसेट प्लेयर होता है ना, सीडी में देख सकते हैं, ताकि हम लोग उसको देख के इंस्पायर हो। आपके करियर में 1989 का जो गुवाहाटी नेशनल्स था, दैट प्लेड अ मेजर रोल इन योर करियर। सो आपके पास क्या मेमोरीज है, कैसे आप पहुंचे उस नेशनल्स में और कैसे आपको मोटिवेशन मिला फिर वॉलीबॉल खेलने का? 89 में गुवाहाटी में सीनियर नेशनल्स हुआ था, तो उन्होंने पूरा असम वॉलीबॉल एसोसिएशन के साथ फाइट करके कि हम मेरे को 6 लड़कों का 8-10 लड़कों का जगह दो रहने के लिए, ताकि हम लोग ये लोग बॉल बॉय करेंगे और ताकि मैच देख पाए। तो फर्स्ट टाइम वहाँ आके हम लोग पाली भाई को देखे, फिर संदीप शर्मा को, अब्दुल बसीत को, ज्योतिष, मतलब सब टॉप प्लेयर्स वहाँ पे थे उस समय, और हम लोग बॉल बॉय करते थे और उनका मैच देखते थे। उसी से इंस्पायर होते थे कि इतना बड़ा, मतलब हम लोग कहाँ हैं और वो लोग कितना बड़ा प्लेयर है। तो बहुत सारे लड़के हम लोग एक साथ इंस्पायर हुए थे और फिर प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना शुरू किया। लेकिन हम लोग सबका ऑटोग्राफ लेते थे। अभी भी मेरा पाली भाई के साथ ऑटोग्राफ भी है, उनका ऑटोग्राफ है, अब्दुल बसीत का ऑटोग्राफ मेरे पास है। तो एक मतलब पागलपन के साथ था कि ये सब कुछ इनके साथ फोटो खिंचाऊं, एक बार हाथ मिलाऊं, ये सब चीजें था। तो उसके बाद से आपने सीरियसली लेना शुरू किया वॉलीबॉल को? हाँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिला। कोई भी बच्चे को ना इम्पोर्टेंस मिलता है तो वो ज्यादा उसको सीरियसली लेता है, और मुझे लगा कि शायद यही एक, पढ़ाई में तो अच्छा नहीं था, पीछे बैठता था, तो यही एक चीज है जहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा रेस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ था, इसको खेला जाए। लेकिन आसाम में ही बहुत साल हम लोग खेलते रहे, फिर वहाँ आके भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर थे जिनको देख के हम लोग ने सीखा है। लेकिन जो उस समय हम लोग असम में खेल रहे थे, फिर बाहर आके जो वॉलीबॉल था इंडियन टीम में, वो काफी डिफरेंस था। आपकी स्कूलिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छे स्कूल से हुई है, सैनिक स्कूल से। तो उस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ पे एज ए प्लेयर, और जहां आपने ONGC ज्वाइन किया, उसके बाद बहुत काम कर रहे हैं आप, तो उस स्कूलिंग का आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट था? ऑब्वियसली एडवांटेज। सैनिक स्कूल वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म था कि आपको कोई भी सिचुएशन में डाल देगा ना, तो आप वहां से निकल के आओगे। तो बेशक आपको एकदम कहीं पे एकदम इंटीरियर गांव में कहीं पे कुछ भी नहीं, वहां पे डाल दो तो आप वहां से भी अच्छे से निकल के आओगे। आपको कहीं 5 स्टार होटल में भेज दे तो आप कहीं से मैनेज करके निकल के आओगे। और वहाँ क्या होता था, सीनियर्स और जूनियर्स एक साथ रहते थे। सीनियर्स को रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा देते थे हम लोग, और जूनियर्स काम करते थे, तो एक वाइस वर्सा था। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे बाद में काम आया इंडियन टीम में, ONGC टीम में, वो शायद इनबिल्ड कर गया था मैं सैनिक स्कूल में 6-7 ईयर्स। एक और टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में 1996 का चंडीगढ़ नेशनल। तो उस नेशनल्स में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स दिए हैं इंडिया को। आप थे, अविनीश थे, बदूरिया थे, हम लोग भी दिल्ली से आए हुए थे। सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट चंडीगढ़ नेशनल इन योर लाइफ, इन योर करियर? यस, दैट वाज वन ऑफ द मेनी प्लेटफॉर्म्स। लेकिन चंडीगढ़ नेशनल में फर्स्ट टाइम असम टीम क्वार्टर फाइनल खेला था। तो हम लोग हिमाचल से एक मैच चल रहा था, तो उसमें हम लोग बेस्ट ऑफ 3 में बैक पीछे से आके जीते थे। तो फर्स्ट टाइम क्वार्टर फाइनल आ गया था, और हम लोग ने अवनीश को देखा, वो यूपी से खेलता था, भदूरिया को देखा, तो इनको देख के भी हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे, यार ये लोग फाइनल कैसे खेलते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस मिलता है। फिर विजयपाल सर उस समय भी चंडीगढ़ टीम के ऑर्गेनाइजर्स में थे, भदूरिया बेस्ट प्लेयर था, उनको 1000 रुपीज दिया था। तो ये सब देख के फिर इनका काउंटर अटैक कैसे होता है, तो हम लोग भी बहुत देखते थे। आसाम टीम से आते थे, पीछे बैठ जाते थे, और ये मैच ही ज्यादा देखते थे खेलने से ज्यादा। तो आप इंडियन कैंप में कैसे आए? इंडियन कैंप आपको कैसे मिला, फर्स्ट इंडियन कैंप?
आशीष, फर्स्ट टाइम मैंने तो ये चंडीगढ़ से जो स्कूल इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ था वो पटियाला में हुआ था। फिर वहाँ से दलेल सर कोच थे हम लोग का, तो फर्स्ट स्कूल नेशनल जो स्कूल एशियन चैंपियनशिप हुआ था मकाओ में, मैं वहाँ फर्स्ट टीम में था। लेकिन जो मेन इंडियन टीम है ना, जूनियर इंडियन टीम है, वो मैं स्कूल एशियन चैंपियनशिप खेलने के बाद मैं एकेडमी ज्वाइन किया था श्याम सर का, वाइजैक एकेडमी। तो वहाँ पे मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि एक्चुअल वॉलीबॉल क्या है। तब तक मेरे को लगा था कि जो मैं खेल रहा था वो कुछ और ही था। और श्याम सुंदर सर के अंदर प्रैक्टिस करने का मौका लगना और उस एकेडमी में चांस मिलना, ये एक असम के बच्चे के लिए बहुत बड़ा ही अचीवमेंट था। मतलब वहां तक पहुंच गया, वही बड़ा बात था। वहां पे पांडियन सर मिला, पांडियन सर ये सब मतलब अलग ही एक लीजेंडरी लोग थे जो एक एक चीज को ध्यान देते थे। मतलब आपका फुट स्टेप कैसा है, आप कैसे खेलोगे, आपका क्यों अटैक एक्शन नहीं आता, श्याम सर दूर से देख के बता देगा कि किस तरफ से है। सो हर प्लेयर की लाइफ में बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्पेशली जो अटैकर्स होते हैं जब शुरू करते हैं खेलना कि मैं ब्लॉकर बनूं, मैं सेंटर ब्लॉकर बनूं या मैं काउंटर बनूं या मैं यूनिवर्सल बनूं। सो ऐसा कंफ्यूजन आपकी लाइफ में भी ज़रूर होगा। जब मैं असम में था तो मेरा फर्स्ट पास कभी मैं देता ही नहीं था, मैं छुपा हुआ रहता था। बेसिकली मैं सेटिंग से स्टार्ट किया था। मेरा कोच जो मुझसे स्टार्ट किया था, उनको लगता था कि इसका हाइट ज्यादा से ज्यादा 190 94 जाएगा, तो अटैकर या ब्लॉकर बनना बड़ा मुश्किल है, इसको सेटर बनाते, लंबा सेटर हो। लेकिन असम में मेरा हाइट इतना ज्यादा हो गया कि मेरे को अटैकर खेलना पड़ा। तो फाइनली जब मैं एकेडमी आया तो फर्स्ट पास लेना पड़ता था। उससे पहले एक औरंगाबाद में कैंप हुआ था जहाँ पे फर्स्ट टाइम सुब्बा को मिला था। सुब्बा और बाकी जितने भी प्लेयर थे, समर कैंप था। तो वहाँ आके जब मालदी गोरा सर कोच थे, बोल रहे थे कि तू अटैकर है कि ब्लॉकर है। तो मैं बोला सर असम में मैं ब्लॉक करता था फिर अटैक करता था, तो ये स्पेशलाइज पोजीशन का हमें कुछ पता नहीं था। तो पहले मैंने बोला कि सर अटैकर हूँ, फिर पता लगा कि अटैकर को फर्स्ट पास लेना पड़ता है। फिर मैं 2 दिन बाद बोला सर मैं ब्लॉकर हूँ। फिर ब्लॉकर को शॉर्ट बॉल मारना पड़ता था, मैं वो नहीं मार पाता था। फिर मैं वो 45 डेज कंफ्यूजन में ही चला गया कि मैं क्या हूँ। फिर जब मैं एकेडमी आया उसके बाद एकेडमी में बुलाया, सुब्बा ने मेरा एड्रेस वगैरह दिया था, तो वहां से धीरे धीरे डेवलप होने लगा। बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं तो एक की बजाय 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करें या 3 को करें, लेकिन आपके केस में आपने 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया और 3 स्टेट्स के तो आप कैप्टन भी रहे। इतना ही नहीं कि इसके अलावा नॉर्मली एक प्लेयर जूनियर से सीनियर में जाता है, लेकिन आपके केस में आप सीनियर पहले खेले, उसके बाद आप जूनियर टीम में आए। सो इसमें कितनी सच्चाई है? उसी साल वाइजैक में नेशनल्स था, सीनियर नेशनल्स, और मैं असम से खेलने वाला था। तो असम टीम नहीं आया तो मेरे को किस तरह से, मतलब कैसे कैसे एपी टीम में चांस मिल गया। मैं था सब्स्टिट्यूट, जाके फाइनली एक दिन पहले मैं टीम में मेरे को मौका मिला। तो बंटी भाई साहब सेटर थे, वो एक लेजेंडरी सेटर था, सिंगर राव थे, बहुत सारे प्लेयर थे सीनियर। फिर हम लोग जब खेले तो एपी टीम बहुत सालों बाद, जिस टीम में अब्दुल बसीत खेलता था उस टीम में मेरे को खेलने का मौका लग रहा है। उससे बड़ा और अचीवमेंट क्या हो सकता है। तो हम लोग सेमीफाइनल तक खेले। सेमीफाइनल में हम लोग केरला से हारे, जो केरला फाइनली चैंपियन रहा, राज विनोद भैया जो गेम था उनका उस वक्त से। तो वहाँ पे सब अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिला, और लकीली क्या हुआ, उनको क्या लगा क्या नहीं लगा, मैं सेंटर ब्लॉकर खेल रहा था वहाँ पे, अदरवाइज मैं काउंटर हूँ। इंडियन टीम में सिलेक्शन मिल गया था डायरेक्ट, तब तक मैं जूनियर नहीं खेला था। तो वहाँ से स्टार्ट। उस नेशनल्स में जो वॉलीबॉल का स्टैंडर्ड था वो बहुत अच्छा था, आपने भी देखा होगा। तो कुछ मेमोरीज हैं उस नेशनल की। पंजाब और केरला का फाइनल हुआ था, पाली भाई तब खेल रहे थे, शायद लास्ट नेशनल था क्या पाली भाई पर। सूरज सेटर आया था नया नया, और ये इंडियन रेलवे टीम भी बहुत अच्छा था उस समय। रविकांत रेड्डी इनको फर्स्ट टाइम मिला, पीवी रमन्ना उस समय खेल रहे थे, और क्योंकि मैं एपी से खेल रहा था आके मिलते थे कि नया सा लड़का आया है। पाली भाई थे, फिर दिल्ली टीम भी काफी अच्छा था, शायद शरद कौशिक भाई लोग खेल रहे थे उस समय, भाई लोग खेल रहे थे, और सभी टीम, मतलब पहली बार इतना बड़ा एक्सपोजर मिला था। सो उसके बाद फिर नो लुकिंग बैक, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आपके करियर ने एक प्लेन के टेक ऑफ की तरह उड़ान भरी। ओएनजीसी में आप कैसे आए? हाँ, तो पहला ही जॉब था, वहीं पे हूँ आज तक। ये जब हम लोग इंडियन जूनियर कैंप में थे तो उस समय मेहर सिंह भाई साहब और ये लोग ओएनजीसी से आए थे कि ओएनजीसी टीम फिर से बनाना है, क्योंकि वो लोग बाकी प्लेयर्स सब सीनियर्स हो गए थे। तो हम लोग ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, तो 3 सीनियर प्लेयर को सिलेक्ट किया और 3 जूनियर्स को सिलेक्ट किया। जूनियर्स में से मैं सुब्बा अवनीश था, सीनियर्स में से अमीर पाजी, रविकांत और अजय रेड्डी था। तो जब इंटरव्यू हुआ तो इनको सबको सेम पोस्ट दे रहा था,
टॉप ऑफ क्लास 3 था। तो इंटरव्यू में सीनियर्स ने बोला कि हमें जूनियर्स को कैसे सेम कर सकते हो, हम लोग को ऊपर दीजिए। तो ऐसा था कि क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा किसी के पास नहीं था बड़ा पोस्ट देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, हमारा पोस्ट नीचे ले गया सुब्बा और हम लोग का। हम लोग ने एकदम बॉटम ऑफ क्लास 3 ज्वाइन कर लिया और सीनियर्स किसी ने भी ओएनजीसी ज्वाइन नहीं किया। तो ओएनजीसी टीम कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं और सुब्बा अकेला ज्वाइन किया। तो वहाँ पे सीनियर्स के साथ खेलने उस समय खेल रहे थे, मेहर भाई जी भी खेल रहे थे, जोगिंदर पाजी, जमा भाई थे, कुश्ती भाई थे, पवित्रन भैया था सेटर। तो हम लोग एक मतलब फुल टीम नहीं बन पाए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मैनेज किए 2-3 साल, तो वैसा वहाँ से शुरू हुआ। जब आपने ओएनजीसी ज्वाइन किया तो एक जनरेशन थी जो ऑलमोस्ट खेलना छोड़ चुकी थी, काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि आप सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, आप और सुबह, जो उस टीम का हिस्सा बने। तो किस ईयर में ज्वाइन किया आपने ओएनजीसी टीम को और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया आपने? 98 में हम लोग ने ओएनजीसी ज्वाइन किया, मैं और सुब्बा। अवनीश ने ज्वाइन करके छोड़ दिया था, उसको पढ़ाई कंटिन्यू करना था और पोस्ट भी नीचे था उस समय। तो मैं और सुब्बा जब स्टार्ट किया, पुराने लोग थे तो हम लोग हमेशा फाइट करते थे कि नया प्लेयर आ जाए। तो हम लोग को 2-3 साल लगा। 2001 में प्रोबेबली जो ये बैच है, अवनीश को फिर से रीज्वाइन कराया और फिर अवनीश यूनिवर्सल था, फिर अटैकर में कन्वर्ट हुआ, फिर मिथिलेश यूनिवर्सल आया, राहुल आया, रतीश आया, 2-3 प्लेयर और आए साथ में, अजय मलिक आया, सुरेश आया और फिर फाइनली कामराज आया। तो ये लोग 2001 तक पूरा टीम फॉर्म हुआ था। लेकिन हम लोग ने एक चीज एश्योर किया सुपर में, जो हमारे साथ हुआ है कि हमको नीचे का पोस्ट मिला है, इनके साथ ना हो। तो ये लोग हम लोग से 2-3 पोस्ट ऊपर ज्वाइन किया, जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट में काफी फर्क है, 3 पोस्ट का फर्क है। और आज भी ये सब हम लोग से ऊपर पोस्ट में है। अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली टीम बिल्डिंग का एक प्रोसेस है। शायद उसीलिए हम लोग एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा था और हम लोग 8-10 साल इंडिया का बेस्ट टीमों में से रहा, ऑलमोस्ट सब टूर्नामेंट जीते और बहुत बड़ा एक कोहेसिव था, एक फैमिली टाइप का था। प्रैक्टिस में फाइट था और शाम को उतना ही दोस्ती था, पार्टी वैसा ही करते थे, अलग ही माहौल था। मतलब इट वाज ए वेरी गुड एनवायरनमेंट इन ओएनजीसी ड्यूरिंग दोस डेज। देहरादून में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे, जब आपके प्लेइंग डेज, जब आपने करियर शुरू किया। न केवल वॉलीबॉल की टीम बल्कि बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, सारी टीम्स वहीं पर थी। आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, निशांत वहाँ पर थे बास्केटबॉल में। तो कुल मिला के कैसा एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे देहरादून का? शायद लाइफ में ना कुछ अच्छा किया था तो 10 साल वहाँ पे ऐसा हम लोग ने गुजारा एक साथ। मतलब मॉर्निंग टाइम में एक एटमॉस्फेयर ही अलग था, बास्केटबॉलर्स अलग से प्रैक्टिस होगा, वॉलीबॉल का अलग से होगा, हॉकी, एथलेटिक्स, और सबको पता था कि शाम को वॉलीबॉल का जो गेम लगता था सब देखने के लिए आते थे। और ऑफिस में टीम बढ़ता था, लड़ाई होता था, सुबह और मैं एक साथ रहता था, लेकिन शाम को मैच होने के बाद कभी कभी बात भी नहीं होता 2-3 दिन तक, क्योंकि ग्राउंड में इतना लड़ाई होता था। तो कभी भी दिक्कत होता है एक दूसरे को मदद करता है, वो एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली टाइप का था। अनुवीर है डीएलडब्ल्यू में, बहुत ज्यादा पैशनेट सेटर है, मतलब ऐसा बहुत कम होता है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने को मिला, मतलब टॉम, सुब्बा, राजेश भाई, जोबी भाई, रविकांत भाई, लोग। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, मेरे को अगर कोई नौकरी नहीं मिला ना, मैं सुबह टॉम का कहानी सुना के मैं रोज रोटी खा सकता हूँ, मतलब।